महाभारत का युद्ध हठ से नहीं हुआ। वह युद्ध हुआ क्योंकि शांति असंभव बना दी गई थी। कुरुक्षेत्र से पहले एक अंतिम प्रयास हुआ था। कोई हथियार नहीं, कोई सेना नहीं, केवल कृष्ण पांडवों की ओर से नहीं गए थे। वे युद्ध रोकने गए थे। उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं, न राज्य, न सत्ता, न सिंहासन। कृष्ण ने कहा, पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, बस 5। यह कोई रणनीति नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। यह देखने की परीक्षा, क्या अन्याय अब भी रुक सकता है? दुर्योधन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। उसने कहा, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। और उसी क्षण युद्ध तय हो गया। महाभारत हमें यह नहीं दिखाता कि कृष्ण असफल हुए, वह यह दिखाता है कि दुर्योधन सुनने में असमर्थ था। भीष्म जानते थे, द्रोण जानते थे, विदुर जानते थे, सब जानते थे कि यह निर्णय विनाश की ओर ले जाएगा। फिर भी किसी ने दुर्योधन को नहीं रोका, क्योंकि सत्ता के सामने सच अक्सर असुविधाजनक होता है। कृष्ण ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा, जब धर्म को स्थान नहीं मिलता तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। यहां महाभारत एक कठोर सत्य कहता है, शांति हमेशा इसलिए नहीं टूटती क्योंकि दोनों पक्ष गलत होते हैं। कभी कभी शांति इसलिए टूटती है क्योंकि एक पक्ष झुकने से इनकार कर देता है। कृष्ण जानते थे युद्ध टल नहीं सकता, फिर भी उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि धर्म परिणाम से नहीं, प्रयास से पहचाना जाता है। और यही कारण है कि कृष्ण हथियार नहीं उठाते, क्योंकि उनका युद्ध तलवार से नहीं, चेतना से था। महाभारत का युद्ध उस दिन शुरू नहीं हुआ जब शंख बजे, वह शुरू हुआ जब शांति को अहंकार समझ लिया गया। कृष्ण चले गए और उनके जाने के बाद सिर्फ एक ही रास्ता बचा, कुरुक्षेत्र। महाभारत हमें यह नहीं पूछता कि युद्ध क्यों हुआ, वह पूछता है जब शांति का अवसर था तो क्या हमने सच में उसे चाहा? क्योंकि जब शक्ति सुनना छोड़ देती है तो इतिहास लड़ना शुरू करता है।